प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या मनुष्य बिना कर्म के रह सकता है? आपको क्या लगता है? इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म न करे। देह में रहते हुए जीव कर्म तो करेगा ही, किंतु जो कर्म विचार शून्य होकर किया जाए वो अकर्म कहलाता है। सद्गुरुदेव कर्म की व्याख्या में हर मनुष्य को परोपकारी कर्म करने के लिए कहते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वे कहते हैं जब तक मनुष्य को सद्गुरु न मिले तब तक तो वो भौतिक कर्म करेगा ही, किंतु यदि सद्गुरु मिल जाए तो भौतिक कर्म में शून्यता का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, सद्गुरु कहते हैं, हो काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीव, बोया लूने आपना, काया कस के जीव कबीरा हरि हरि, ओ मनवा हरि हरि। मतलब शरीर खेत है तो मन किसान है। पाप और पुण्य दो बीज हैं। जो भी बीज बोया जाएगा उसी का फल काटने को मिलेगा। अर्थात जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें भोगने को मिलता है। हमेशा याद रखें, मोह माया में पड़कर पाप का ही बीज बोया जाता है और सत्कर्मों में रहकर परोपकारी बीज बोया जाता है, और इसका फल तो आप जानते ही हैं। इसलिए वे कह रहे हैं, कबीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माही, हम तो दांदत पंख बिन, तुम दांदत हो काहि, कबीरा हरि हरि, ओ मनवा हरि हरि। मित्रों, कबीर साहब का कहना है कि चंदन का वृक्ष आग में जल रहा है और तभी उस पर तीतर ने आकर आश्रय लिया। तीतर को आश्रय लेते देख वृक्ष ने उससे कहा कि हमारे पास तो पंख नहीं है, हम जल रहे हैं, किंतु तुम तो पंख विहीन नहीं हो, उड़ क्यों नहीं जाते? हमारे साथ स्वयं को क्यों जला रहे हो? मित्रों, इस दोहे का भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, सद्गुरु की शरण में रहकर आत्मज्ञान को प्राप्त करने लायक हो जाता है, तो उन्हें तो कम से कम सांसारिक लोगों की भांति मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इस दोहे का शाब्दिक अर्थ यही है। सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, हो काला मुँह करूं कर्म का, आदर लाऊं आग, लोभ बड़ाई छाड़ के, राचूं गुरु के राग, कबीरा हरि हरि, ओ भैया हरि हरि। अर्थात मोह माया वश किए गए कर्म का मुंह काला करके और मान सम्मान को भी अग्नि में डाल के, लोभ बड़ाई मान सम्मान सबको त्याग कर गुरु की अमृत वाणी का गुणगान करूं। यही सच्ची साधना है, यही जीवन का मोक्ष है। इसलिए मैं सद्गुरु वाणी को छोड़ नहीं सकता। मित्रों, सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, हो कबीर कमाई आपनी, कबहु न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा परे, मिले अगाड़ी आए, कबीरा हरि हरि, ओ मनवा हरि हरि। कबीर साहब कहते हैं, अपने द्वारा किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसकी चिंता मत करो। हम अपने कर्मों से भागकर सात समुद्र के पार ही क्यों न चले जाएं, इस कर्म फल से बच नहीं सकते। अर्थात अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ये मिलकर ही रहेगा। एक भजन भी है, आपने सुना होगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इसलिए मित्रों, कर्म को सोच समझ कर करें। सद्गुरुदेव कहते हैं, हो कबीर सजड़े ही जड़ा, झूठा मोह अपार, अनेक लुहारे पचिमुए, उजड़त नाही लगार, कबीरा हरि हरि, ओ भैया हरि हरि। सद्गुरुदेव का कथन है कि अज्ञानी सदैव मोह माया के झूठे बंधनों में जकड़ा रहता है। कई उपदेशक लोहार बनकर इन बंधनों को काटने की कोशिश भी करते हैं, किंतु मोह माया का लोह बंधन इतना सुदृढ़, इतना मजबूत होता है कि इसे काटा नहीं जा सकता, क्योंकि सद्गुरु की कमी रह जाती है। प्यारे मित्रों, सद्गुरु की शरण लेंगे तो कितना भी बड़ा जटिल से जटिल मोह बंधन क्यों ना हो, सब कट जाएगा। सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, करे बुराई सुख चहे,
कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए कबीरा, ओ मनवा हरी हरी। मित्रों, बुरे कर्म करने के बाद कोई सुखों की कामना करे तो ये कैसे संभव हो सकता है? और ऐसा हो भी नहीं सकता कि बबूल का वृक्ष लगाया जाए और आम मिल जाए। मित्रों, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना। सदगुरुदेव आगे कह रहे हैं, जह यजेरा पग धरे बखत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में चले न अविचल बात, कबीरा हरी हरी हो बंदे हरी हरी। अर्थात मनुष्य जहां जहां भी अपने पैर रखता है उसके कर्म उसके सानिध्य में सदैव लगे रहते हैं। उसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसे अवश्य ही भोगना है। ये किंचित मात्र भी टाली जाने वाली बात नहीं है। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। मित्रों, सदगुरुदेव चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, हो प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर, कबीरा हरी हरी हो पगले हरी हरी। हे पगले, मनुष्य को जो भी कुछ भोगना है उसका निर्धारण तो उसने अपने कर्मों के द्वारा पहले ही कर लिया है, तत्पश्चात ही तो इस शरीर की रचना हुई है। कबीर साहब आश्चर्यचकित हैं कि ये सब कुछ जानते हुए भी लोग मन में धैर्य क्यों नहीं रखते, कर्म करना नहीं चाहते और फल की इच्छा करते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि थोड़ा सा कर्म करें और ज्यादा फल की इच्छा करते हैं। यही तो मूर्खता है। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, बखत कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार, सहस नाम है कर्म के मन ही सिरजनहार, कबीरा हरी हरी ओ मनवा हरी हरी। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, इसे समय कहो या फिर कर्म, नसीब कहो या फिर कोई अन्य नाम रखो, इस कर्म के हजारों नाम हैं और इन सब का सृजनहार मन ही है। अतः मन को सदा संयमित करके रखो, क्योंकि मन ही कर्म की प्रेरणा देता है, तभी तो सारे कर्म होते हैं। इसलिए मन को कदाचित बांध कर रखो। बांधने का अर्थ हुआ अपनी चैतन्य आत्मा की ओर ध्यान रखो। मित्रों, लोग होशियारी दिखाते हैं और सोचते हैं कि कर्म जो हमने किया है उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए सदगुरुदेव चेतावनी देते हुए कहते हैं, हो लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम, सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम, कबीरा हरी हरी ओ भैया हरी हरी। मित्रों, हमारे भाग्य में हमारे कर्मों का जो भी फल लिखा है वो मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हे प्यारे मानव, फल की चिंता छोड़कर गुरु के श्री चरणों में शरण ले लो और हरि नाम का सुमिरन करके सदा सीधे मार्ग अर्थात सत्य के मार्ग पर चलो तथा दया धर्म को जीवन का उद्देश्य बना लो। यही सच्चा मार्ग है और इस पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर भटकते ही रह जाएंगे। प्यारे भक्त प्रेमियों, सदगुरुदेव की ये प्यारी प्रेरणाएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको क्या लगता है, इन प्रेरणाओं के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है या नहीं? आपका विचार क्या कहता है? कृपया इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे ही आध्यात्मिक अमृतवाणियों को ग्रहण करने के लिए तथा अपने जीवन में सदगुरुदेव की कृपा पाने के लिए ऐसे ही अमृतवाणियों को अपने जीवन में उतारते रहिए। प्रेमी मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अमृत प्रेरणाओं में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।